एक राज्य को दूसरे राज्य से कनेक्ट कर रहे हैं। हमारी स्थिति ये है कि हम अपने गांव से निकलकर अपने रोड तक नहीं जा सकते। मैं इस गांव में रहना ही नहीं चाहते हैं। हमारे गांव में रास्ता है ही नहीं, तो हम कहाँ पे रहें? आने जाने में सब दिक्कत पड़ती है हमको। हम किस तरह आए जाएं? कोई ब्याह नहीं आवत है, के ब्याह करे आवे जब रास्ता नहीं है गाँव, वही गाँव कसके चली जब ब्याह करे, जहाँ बिटिया जाए अपना रास्ता नहीं है तब बिटिया डोला कसके जाए। नहीं तो विधायक जब वोट के जरूरत होते तब आवत है, जब कहा था बेकार तत्काल निकलवा देवे रास्ता, लेकिन तो कोई नहीं आवत है। मने मर जाए तो लहास ले जाए कर, सड़क पर नहीं रास्ता है और कहाँ चले जाए। ये रास्ता बनवाए दे ते पाई, वोट नहीं तो सब है ना पाई। वोट मांगने का होत है तब आवत है, तब वोट दे दो, वोट लेने चले जाएं और रास्ता नहीं देते। मामन के ठिरे जाओ तो वह चिन्हत है, गोड़े जुड़ते गिरे हैं, बाकी वो रास्ता खातिर नहीं उनके नहीं। हर गांव को 2 रोडों से मुहैया कराया जाए, 2 रोड से कनेक्टिविटी दी जाए। आप 2 रोड तो छोड़िए, हमारा गांव एक सिंगल रोड से भी वंचित है। लोकसभा चुनाव वोट न दे, लोकसभा चुनाव में लोग वोट नहीं दे पाए, कोई नहीं दे पाए। बाजार चक्की पर आटा पिसाने के लिए गठरी लेके जाने की रास्ता नहीं। एक तरफ जहां सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही है और 2047 तक भारत को विकसित होने का दावा किया जा रहा है कि 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा, लेकिन भारत का विकास कहा जाए तो गांव से ही शुरू होता है। इस समय हम मौजूद हैं विकासखंड कटरा बाजार के ग्राम पंचायत परसौना डीहा में। अब देखिए यहाँ पर तमाम सारे लोग खड़े हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनको कुछ और नहीं चाहिए। इनके गांव में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ता गांव से बाहर की तरफ सड़क की तरफ जाता है, महज 100 मीटर की दूरी पर कह लीजिए तो सड़क से जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, बीच में खेत आ जाता है। कोई भी रास्ता इनका नहीं है। 1965 में इस गांव में चकबंदी हुई थी, तब के अधिकारियों की लापरवाही कही जाए या कुछ और कहा जाए, कोई रास्ता यहाँ पर नहीं निकाला गया। 2019 से गाँव के लोग सड़क की मांग कर रहे हैं। इन्हीं से लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ परेशानियां होती हैं, क्या समस्याएं होती हैं। भैया परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम माधवराज पांडे है। और सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने कम से कम हमारे इस गांव की तरफ नज़र डाला है, हमारी समस्याओं को आपने समझा है। अदरवाइज़ हम 2019 से ही प्रयास कर रहे हैं, कुछ आला अधिकारियों के पास भी गए और उन्होंने कुछ चीज़ें कह करके हमें टाल दिया है कि किसी के चेक में हम रास्ता नहीं दिला सकते हैं। देखिए, मैं गुहार लगाना चाहता हूँ अपने जिलाधिकारी जी से, मैं गुहार लगाना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जहाँ पर आप राजमार्ग और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, आप एक राज्य को दूसरे राज्य से कनेक्ट कर रहे हैं। हमारी स्थिति ये है कि हम अपने गांव से निकलकर अपने रोड तक नहीं जा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट हमारे गांव से किसी तरह, अगर कोई भी व्यक्ति अपने कंधे पर लाद कर पेशेंट को रोड तक लेकर जाता है, तब एम्बुलेंस मिलती है। और इसके बाद अगर एम्बुलेंस से वो चला गया और मान लिया हॉस्पिटल में वो व्यक्ति मृत घोषित कर दिया जाता है या मर जाता है, तो वो बॉडी हमारे गाँव के अंदर नहीं आ सकती, उसका दाह संस्कार फिर गाँव के बाहर ही होगा। ये है स्थिति हमारे आपके साथ भी हुआ है सर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी माता जी की डेथ हुई थी 2019 अगस्त में। बरसात का मौसम था, लखनऊ में आपके पीजीआई में डेथ हुई थी, लेकिन वहाँ से जब एम्बुलेंस आई तो रोड पर ही वहीं पर रुक गई, क्योंकि वो अंदर नहीं आ सकती थी। अंदर आने के लिए पूरे गांव ने सपोर्ट किया, पूरे गांव ने धक्का मारा उस एम्बुलेंस में। बार बार इन्हीं खेतों में, जो कि आपने देखा कोई सड़क है ही नहीं, तो इन्हीं खेतों में उसके पहिए घुस जाते थे, सपोर्ट लगा करके बाहर यहाँ तक किसी तरह लाया गया है। तो ये दिक्कत है। मैं आपको इसके साथ साथ बताऊँ, थोड़ा सा मजाकिया लगेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की की शादी हमारे इस गांव में नहीं करना चाहता है। उसका कारण क्या है? लड़की की शादी करने का मतलब है कि उसको मार देना। अगर वो शादी कर देता है और प्रेगनेंसी के समय पर उसको ले जाकर हम रोड तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो ऑब्वियसली वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे गांव में भी कौन शादी करेगा? मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने ध्यान दिया है, आला अधिकारी जो हैं, अगर वो भी ध्यान देंगे तो हमारा विकास हो सकता है। आपने देखा, जब रोड नहीं है तो नाली भी नहीं है। हमारे हर गांव के अंदर इंटरलॉकिंग आप देख रहे होंगे, खड़ंजा देख रहे होंगे, नालियां देख रहे होंगे, लेकिन इस गांव के ऊपर सभी ने नज़रें बंद कर रखी। ऐसा नहीं है कि इस ग्राम सभा में कोई प्रधान नहीं है या कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है या कोई विधायक नहीं है। ये सारे लोग अपने समय पर आते हैं और इसी मेड़ से ही होकर के आते हैं और हमसे वादा भी करते हैं, चुनावी वादा भी करेंगे कि हाँ, आप हमें इस बार वोट देंगे और हमारी सत्ता आने पर या हमारी सरकार आने पर इस बार हम आपको सड़क या रोड से मुहैया ज़रूर कराएंगे। परंतु ये सारी चीज़ें जुमलेबाजी होती है। वोट निकल जाने के बाद में, वोट पा जाने के बाद में, उनकी सरकार आ जाने के बाद में फिर दोबारा यहाँ तक कोई नहीं आता है। 2 बार सरकार बन चुकी है प्रदेश में और केंद्र में। सर, मैंने बताया कि कोई यहाँ पर ध्यान नहीं देना चाहता है।
तो अभी आप लोग नारा लगा रहे थे। जी बिल्कुल नारा लगा रहे थे। तो नारे का मतलब ही यही है कि आने वाले चुनावी में हम अपना प्रभाव दिखाएंगे, हम अपनी बातें तो आज हमने रख दिया है हालांकि, लेकिन अब हमारे इस गांव से कोई भी एक सिंगल वोट, चाहे वो ग्राम प्रधान के लिए हो, चाहे विधायक के लिए हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी के लिए हो, किसी के लिए भी होगा, लेकिन वोट 2024 में भी हम नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार वोट नहीं, बिल्कुल करेंगे हम लोग। 2024 में कोई वोट करने नहीं जाएंगे। आपने अयोध्या तो बनवा दिया, राम मंदिर तो बनवा दिया, लेकिन उस राम मंदिर पहुंचेंगे कैसे? जी क्या कहना चाहते हैं? जब पहुंचने का अधिकार ही नहीं है कि हम वहां तक पहुंच जाएं, जब कोई रास्ता विकल्प है ही नहीं है तो कैसे, जब सड़क पर नहीं जा सकते तो वहां कैसे पहुंचे? कैसे आते जाते हैं? किसी तरीका से अपना गुजर करते हैं मेयर पर आ जा करके, और बाकी कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ का रास्ता बिल्कुल बंद पड़ा है। हाँ, हम लोग के लिए कोई विकल्प नहीं है कि निकल कर रोड पर पहुंच जाए। तार वार लगा खेत? हाँ, तो चारों ओर तार लगा है। जो रास्ता था वो भी ख़त्म हो गया है। हाँ, जो आया है पूरब से आया वो वहीं ख़त्म हो गया। ये 10 गज दूरी पर। इधर से पश्चिम से आया रास्ता वो भी बंद हो गया, वो भी दूसरे का चक पड़ रहा है। उत्तर से आया वो भी रास्ता वहीं बंद हो गया। घर को आने के लिए यहाँ से घर से चले तो बाहर के लिए नहीं रास्ता, बाहर से आए तो घर के लिए कोई रास्ता विकल्प नहीं है। दादा कितनी उम्र होगी आपकी? 65 साल। 65 साल है। चकबंदी जब यहाँ आई थी तो उसमें पैदा थे? छोटे थे। छोटे थे आप जी। तो शुरू से ऐसे ही आते जाते हैं आप लोग? शुरू से ऐसे कोई अधिकारी ध्यान नहीं करते हैं और बहुत परेशानी है। कोई बीमार हो जाए तो घर रह जाए, बाहर नहीं जा सकता है। लड़के उड़के कैसे जाते हैं स्कूल? लड़के उड़के कोनो में के तार तनगाए के जावा जाते, तार सब लग गया है और जाए में हम बहुत परेशानी है। बच्चे अब स्कूल बंद के यहाँ है आज 1 महीना से। आपके बचपन से ये समस्या बनी? जी है। ये ईंटा ऊँटा कैसे यहाँ पहुँच गया? ये ऐसे जब जेठ बैसाख में खाली रहा थे तब लावा गवा कोनो में के और कोनो रास्ता नहीं है। अधिकारी से आप लोग कहो नहीं? अधिकारी से कहा गया लेकिन सुनवाई नहीं भाई कुछ। नेता विधायक से? नेता विधायक जब वोट की जरूरत होते तब आवत है, तब कहते हैं बेका तत्काल निकलवा देवे रास्ता, लेकिन तो कोई नहीं आवत है। तो आप देबो? वोट न देवे अब। हाँ। लोकसभा चुनाव वोट न देबो? लोकसभा चुनाव अब हम लोग वोट न देवे। कोई नहीं देवे। जे रास्ता बनवाए दे ते पाई वोट, नहीं सबे न पाई। हाँ, कोई बनवावे कहा रहा? कोई कहिन तो सबे 52 कहिन और बैनाथ डूबे कहिन, बाकी को आए बनवावे, कोई बनवाइन। बनवाए होती तो आज काहे लायक कि नौबन ना आवत, काहे उनका बेइज्जती करी। 52 के ठिरे जाओ तो वह चिन्हत हैं, गोड़े जुड़ते गिरे हैं, बाकी वो रास्ता खातिर ना ही उनके नेट थे तनिको भर कि यह क्या करें। गलहा बूढ़ मर जाओ सब है, लड़के नान बच्चे कस के जाए हमरे सबके पढ़े। और पहले जब चकबंदी भय रहा तभी चौगिरदा सब पारा राहत रहा, जौनी और मन हो तौनी और आवा जाए, कोई दिक्कत नहीं रही। बाकी अभी गोरवन छूट हो गए से अब भारी संकट है हमें लोग। हाँ, साइकिल पर से गिर पड़ो, वह कुर्ता एगो नोच लाए नहीं या गोड़ हाथ फाट गया है, ये देखो या तो उनका बोलते है वैसे धरा है नवे कुर्ता पहर गया ना, साइकिल पर से गिर पड़े और सब नोच नाच गवा है हाथ गोड़। बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या। बैजनाथ दुबे विधायक रहे, उन्होंने कहो? हाँ, उन्होंने कहा। 52 सिंह से भी? 52 सिंह से जब भाई जाए थे तब भाई कही थे। और सांसद जी से? सांसद जी से नहीं कहा, झूठ बात कहा, हम नहीं कहा अपने मुँह से। दादा कैसे आते जाते हैं? आने जाने में बड़ी समस्या है। रास्ता पहले था, पहले आबादी कम थी, चौड़ी चौड़ी मेढ़े थी, उस पर हम लोग आते जाते रहे। अब आबादी बढ़ गई, मेढ़ों पर वो तार लग गए, अब कोई आने जाने का रास्ता नहीं कि हम लोग बाज़ार आ जा सकें। बाज़ार में चक्की पर आटा पिसाने के लिए गठरी ले के जाने की रास्ता नहीं है, बच्चों की स्कूल जाने का रास्ता नहीं है। पानी बरसने लगे तो बच्चे घर बैठे रहते हैं, सूखा रहता है तो किसी तरह तारों में घुस के जाते हैं, लेकिन पानी बारिश होने लगे तो बच्चे घर से नहीं निकल पाते हैं। बच्चे घर से नहीं निकल पाते हैं। और सबसे बड़ी बात भैया ने भी कह दी कि इस गांव में अब कोई शादी नहीं करना चाहता है, बड़ी बात है। देख सकते हैं महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, इनको उम्मीद है कि मीडिया के लोग पहुंचे हैं तो शायद इनकी आवाज़ उन नेताओं के कानों तक पहुंच जाए जो वोट तो ले लेते हैं, इसके बाद इस गांव का हाल लेना भूल जाते हैं। सभी नेताओं से गुहार यहाँ के लोगों ने लगाई है। अम्मा
कब से ऐसे आवत जाती? बहुत दिन से हम तो आई जाई थे जब से तब से ऐसे आई थे। हाँ, और रास्ता भी नहीं मिलता, चोट भी लगी है, छत पर से गिर पड़े हैं, चोट लगी है, ले जाने को कोई को रास्ता न साधन नहीं मिला है, पानी भरा है चारों ओर। अब हमको जाने को रोड पे नहीं रास्ता मिला है कि चली जाइए, कोई ले जाने वाला नहीं है कि ले जाने वाला हुआ। वोट मांगने का होत है तब आवत है, तब वोट दे दो, वोट लेने चले जाएं और रास्ता नहीं देते हैं। रास्ता नहीं देते? हाँ, आप लोग साथ है समस्या? हाँ, यह वाले आवत हैं? वोटवाले तो वहीं आवत हैं, चिरौरी करत हैं, और में आवे जाए दिक्कत पड़त है, चटाई जाई था, गिरे पड़ी था, पानी भर जात है, तो आवे जाए साधन नहीं है, तो कि साधन हुआ कि पैदल चला जाए। रास्ता नहीं मने मर जाए तो लहास ले जाए कर, सड़क पर नहीं रास्ता है और कहाँ चले जाए। टट्टी पेशाब लागे, पानी बरसत है तो कोई बहरिया नहीं सकत है कि कौन और चला जाए। जोन चलो जाता है तो उन्हों मेल बिल्कुल बंद होगा, तार लग गा, कहाँ चला जाए थे, कोनो रास्ता नहीं है। बेटा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है साक्षी पांडे। किस क्लास में पढ़ती हो? हम अब सी इंटर में हैं। कैसे आती जाती हो? हमें साइकिल से आते जाते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इस रास्ते से हमें जाने में। जब पानी भरा रहता है तो हम किसी तरह से जाते हैं, हमारा कपड़ा भी भीग जाता है। और हमें सबसे बड़ी बात, हम अपने फ्रेंड को यहाँ पर किसी को बुलाना नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर जो कोई भी देखता है रास्ता हमारे गाँव में नहीं है, कोई आना ही नहीं चाहता, तो हम कैसे बुलाएँ किसी को। शर्म लगती है हमें खुद भी यहाँ पर आते ही। हमें इस गाँव में रहना ही नहीं चाहते हैं, हमारे गांव में रास्ता है ही नहीं, तो हम कहाँ पे रहें। आने जाने में सब दिक्कत पड़ती है हमको, हम किस तरह आए जाएं। क्या करते हैं? वोट मांगे खोत है तब विधायक आवत हैं, हम दे देव रास्ता, और प्रधानों आवत हैं, सब कोई आवत है मांग के कहे हम दे देव तो कहे कोई हर ताकत नहीं है कि कोई हाल पूछ लिए, कोई नहीं आवत है। तो कहाँ चला जाए हम सब, कौनी कहीं चली जाए, तब मेढ़ रहा वह तार लग गा चारी ओर से तीन। ब्याहू भी ना होता? कोई ब्याहू नहीं आवत है यहाँ, के ब्याह करे आवे जब रास्ता नहीं है गाँव, वही गाँव कसके चली जब ब्याह करे, जहाँ बिटिया जाए अपना रास्ता नहीं है तब बिटिया डोला कसके जाई, कोई नहीं आवत है। रास्ता न मिली तो वोट न दे। हाँ, रास्ता नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगी। एक ही समस्या सबकी है, कितना सबसे बातचीत करें, सबकी एक ही समस्या है, सबका एक ही दुख है, एक ही दर्द है। एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती है, कोई अगर मर गया तो उसकी लाश वापस गांव में नहीं आ पाती, किसी तरीक़ा से लाद के तो ये लोग लेकर चले जाते हैं, लेकिन वापस लाश लाने में इनको समस्या हो जाती है। भैया आप लोगों ने शिकायत की थी? जी बिल्कुल, मैंने शिकायत की थी। जैसा कि आप पेपर देख रहे हैं, यहाँ पर तहसीलदार साहब ने आरआई और लेखपाल को आदेश भी किया था कि जाइए और मौके पर पहुंचकर तफ्तीश किया जाए, लेकिन वो भी आए और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम किसी के चेक में आपको रास्ता नहीं दिला सकते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे नक्शा बना करके और सभी गाँव के लोगों का साइन करवा करके भी यहाँ पर दिया गया था, और ये सारे के सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये राजमार्ग और एक्सप्रेसवे जो बनाए जाते हैं, क्या ये भूमि का बिना अधिग्रहण किए बनाए जाते हैं? फिर हमारे गांव में तो बहुत सारे ग्राम समाज पड़ा हुआ है, आबादी पड़ी हुई है, चीरगाह पड़ा हुआ है, चरागाह पड़ा हुआ है, ये सारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन ज़मीनों को यूटिलाइज करके, अगर मान लिया 1965 में गलती हुई थी, चकबंदी में रास्ता नहीं निकाला गया, तो अब उसका सुधार किया जा सकता है। आखिर अब नहीं तो कब, जब सरकार जगह जगह रोड और नालियाँ और सारी चीज़ें दे रही है, तो हमारे गाँव में इस तरीके से होगा कि हम पैदल नहीं आ जा सकते हैं, जैसा कि आप अभी खुद भी आए हैं। अच्छा, डबल कनेक्टिविटी की बात कही जा रही है। जैसा कि डबल कनेक्टिविटी की बात करें कि अभी आपने पढ़ा होगा 6000 करोड़ रुपए के आसपास सेंक्शन करवाया जा रहा है, सरकार दे रही है कि हर गांव को 2 रोडों से मुहैया कराया जाए, 2 रोड से कनेक्टिविटी दी जाए। आप 2 रोड तो छोड़िए, हमारा गांव एक सिंगल रोड से भी वंचित है। इसीलिए मैं आपका दोबारा से धन्यवाद कहूँगा कि आपने कम से कम हमारी तरफ ध्यान दिया है, हमारी समस्याओं को उजागर करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल, परसौना डीहा के सारे लोग एक सुर में अपनी समस्या बता रहे हैं, और ये महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चों ने अपना दर्द बताया किस प्रकार से ये लोग स्कूल जाते हैं, कपड़े इनके गंदे हो जाते हैं बरसात में, तारों में फंस जाते हैं, कपड़े फट तक जाते हैं। उम्मीद है कि जिलाधिकारी भी महिला हैं, इन महिलाओं की तकलीफ को समझेंगी और इस गाँव में रास्ते का जो है वो निर्माण हो सकेगा, रास्ता इस गाँव को मिल सकेगा, जिससे यह लोग इनको आने जाने में सुगमता होगी। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।